नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, जैसे कि अभ्यास 47 तक बुक को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अभ्यास 47 के बाद आज की इस वीडियो में हम क्वा रल रल के नियम को सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वा रल रल के नियम में क्या है कि जब का, ख, ग, घ इन चारों में से कोई भी रेखा, इन चारों में से किसी भी रेखा से पहले ला का आंकड़ा आ जाता है। ठीक है, और ला का आंकड़ा क्या होता है कि छोटा होता है, मगर जब हम उस आंकड़े को बड़ा कर देते हैं, ला के आंकड़े को बड़ा कर देते हैं, यानी कि जब ला के आंकड़े को हम बड़ा कर देते हैं तो वो वहां पर वा का आंकड़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, और अच्छे से जानने के लिए आपको बोर्ड पे समझ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये शब्द है क्वा, क्वा, ग्वा और घ्वा। ठीक है, अब देखो जब हम कल बनाते हैं, ठीक है, तो हम कल को इस प्रकार से बनाते हैं। जो लय का आंकड़ा है जो यहाँ पर क्या है, छोटा है, और जब हम इस लय के आंकड़े को बड़ा कर देते हैं, जब इस ला के आंकड़े को हम यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, तब ये ला का आंकड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वा का आंकड़ा पढ़ा जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर ला ना पढ़ के वा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्वा। ठीक है, जैसे कि ये शब्द है ख्वा, तो देखो ख में क्या लगता है, ख की रेखा में लगता है डैश, तो क्वा का हम लगाएंगे आंकड़ा और इसमें ख की रेखा में बिना हाथ उठाए डैश को लगा देंगे। ठीक है, अगला शब्द है ग्वा, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखो ग की रेखा क्या होती है, डार्क, तो हम वा का आंकड़ा लगाएंगे इस प्रकार से बड़ा, और ग की रेखा को बना देंगे। ग की रेखा क्या होती है, डार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम ला का आंकड़ा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम अब ला का आंकड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे वा का आंकड़ा। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ। जब हम ला के आंकड़े को बड़ा कर देते हैं, तब वह आंकड़ा वा का पढ़ा जाता है। ठीक है, जब हम ला के आंकड़े को बड़ा कर देते हैं, तब वह ला का जो आंकड़ा है वो वा का आंकड़ा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तब वो वहां पर ला का आंकड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला शब्द है ग्वा, तो देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ला के आंकड़े को बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो वा का आंकड़ा पढ़ा जाएगा, और घ में क्या लगता है, डैश। यहाँ पे घ की रेखा को बना के, घ की रेखा डार्क होती है और इसमें डैश को लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे ग्वा। नंबर 2, अब देखो नंबर 2 पे ये शब्द है ग्वाला, ग्वाला, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखो ग के बाद में ये जो वाह, देखो व के बाद में मात्रा किसकी आ रही है, आ की, और ल के बाद में भी आ की मात्रा आ रही है। और हमने सीखा था, और हमने शुरू में ही सीखा था कि जब किसी भी व्यंजन या किसी भी शब्द के पे अ या ए की मात्रा आती है, तो हम उस व्यंजन या शब्द को क्या बनाते हैं, अबोव द लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द क्या है, ग्वाला, तो हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से। ग की रेखा को डार्क करके ल के आंकड़े को जब हम बड़ा लगाते हैं,
तो वा का आंकड़ा पढ़ा जाता है और फिर यहाँ पे ले को बना देंगे। ठीक है, तो हमने इसको अबोव द लाइन बनाया, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ग्वाला। इसमें जो मात्रा है ना, जब हम इसको अबोव द लाइन बनाएंगे तो इसमें मात्रा अपने आप ही हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने सीखा है ए और आ के लिए शब्द या व्यंजन अबोव द लाइन बनाया जाता है। ठीक है, हमने सीखा है ना कि ए और आ के लिए व्यंजन हो या शब्द हो, वो अबोव द लाइन बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, शब्द के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। और अगर आपको इसमें मात्रा लगानी है तो आप इसमें मात्रा लगा सकते हो, ग्वाला, इस प्रकार से। बिना मात्रा का बनाना है तो आप इस प्रकार से बनाओगे, मात्रा लगानी है तो देखो दोनों सेम बनेंगे। मात्रा बनाओगे तब भी अबोव द लाइन बनेगा, और मात्रा लगा के बनाओगे तब भी अबोव द लाइन बनेगा। यहाँ पे आपने मात्रा को हाइड कर रखा है, यहाँ पे तो देखो मात्रा को हाइड कर रखा है, और यहाँ पे मात्रा को हाइड नहीं कर रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है मात्रा को। तो अगर मात्रा का प्रयोग करना है तो इस प्रकार से बनाओ, और नहीं करना तो इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अगला शब्द है ख्वाहिश। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ख की रेखा होती है लाइट, तो वा का इस प्रकार से बड़े वाला आंकड़ा लगाया। ठीक है, अब बीच में क्या आ रहा है, और है का सर्किल लगता है इस प्रकार से। स के सर्किल से थोड़ा सा बड़ा होता है का सर्किल। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखो हमें ये पूरा स नहीं बनाना, जब दो वृत्त एक साथ आते हैं, जब दो वृत्त एक साथ आ जाते हैं ना, तो हम उन दोनों वृत्त को हल्का सा डैश निकाल कर दोनों वृत्त को एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स है, तो हम इस स की रेखा को पूरी नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे छोटे से डैश को निकालेंगे और यहाँ पे छोटा सा सर्किल बना देंगे। है का सर्किल बड़ा होता है और स का सर्किल है के सर्किल से छोटा होता है। ठीक है, तो देखो हमने इसको अबोव द लाइन बनाया, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ख्वाहिश। अब देखो आप ये कहोगे कि इसमें है की मात्रा तो नहीं है। अब देखो भाई, वो ख्वा शब्द होता है या ख्वाहिश शब्द होता है, तो ख्वाहिश शब्द होता है। ठीक है, अगर मात्रा लगानी है तो आप मात्रा को इस प्रकार से लगा सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मात्रा को लगाना है तो इस प्रकार से मात्रा को लगा सकते हैं, और बिना मात्रा के अगर बिना मात्रा के बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, देखो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप शब्द को बिना मात्रा के ही बनाओ और उनको समझकर पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जब डिक्टेशन लिखते हैं तो डिक्टेशन लिखते वक्त किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता। सिर्फ 3 प्लेस को हमें ध्यान रखना होता है, अबोव द लाइन, ऑन द लाइन और क्रॉस द लाइन। तो आपके लिए सही रहेगा कि आप मात्रा का प्रयोग ना करो तो अच्छा है। ठीक है, अगला शब्द है अगवानी। तो देखो यहाँ इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, न के बाद में मात्रा आ रही है तो हम न के आंकड़े का यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते, हम इसको बनाएंगे अबोव द लाइन। जब ला के आंकड़े को हम बड़ा कर देते हैं तो वहां पे ला नहीं वा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस आंकड़े को बड़ा कर देंगे, फिर गा की रेखा को बना के फिर ना की रेखा को बना देंगे। ठीक है, अब देखो तो ये यहाँ पर न के बाद में ई की मात्रा आ रही है तो हमें मात्रा का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, अब ये शब्द अगवान होता है या अगवानी होता है, ये आपको आपकी स्टोरी से पता चल जाएगा। ठीक है, और आप इसको मात्रा लगाकर भी इस प्रकार से बना सकते हो। ग से पहले ए की मात्रा है तो डॉट को लगा दिया, ए की मात्रा के लिए डॉट का प्रयोग होता है ना, और व के बाद में मात्रा है तो मात्रा को लगा दिया फर्स्ट प्लेस पर, और ना के बाद में एक ही मात्रा है तो मात्रा को लगा दिया थर्ड प्लेस पर। तो अब आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, अ गे वे आ ने अगवानी। ठीक है, अगला शब्द है दरख्वास्त। तो देखो इसकी आउटलाइन को हम किस प्रकार से बनाएंगे,
द में रह के आंकड़े का प्रयोग किया इस प्रकार से दर, और ख के लिए अब क्या करेंगे, इस प्रकार से बड़ा आंकड़ा लगा के ख की रेखा को बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दरख्वास्त होता है। ठीक है, मात्रा का प्रयोग करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, नंबर तीन पे देखो, ये शब्द बने हुए, इनमें लर और रर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक और नंबर 1 और एक ये भी बन रहा है। ठीक है, इसको बनाना मैं भूल गई थी। और ये दोनों क्या होती है, ये डार्क होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डार्क होते हैं ये दोनों जो रेखा है ना डाउनवर्ड बन रही है, ये दोनों डार्क होती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये शब्द है यहाँ पे चरर, अब बाद में क्या आ रहा है, डबल रे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डबल रे है, यहाँ पर भी क्या है, डबल रे है, और यहाँ पर भी डबल रे है। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, पहले हम बनाएंगे च की रेखा को, च की रेखा लाइट होती है, फिर हम रे की रेखा को कर देंगे डार्क। ठीक है, और बाद में निकाल देंगे डैश को। अब ये जो डैश निकला है ना, ये इस रे का डैश, ये जो दूसरे नंबर का रे है, इस रे के लिए ये डैश को निकाला गया है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट वाला रे है, इसके लिए यहाँ पे रे की रेखा को, इसके लिए यहाँ पे रे की रेखा को डार्क किया गया है। ठीक है, और डैश को निकाल दे इस प्रकार से। तो देखो रे से पहले ना तो इस रे से पहले कोई मात्रा आनी चाहिए और ना ही इस रे के बाद में कोई मात्रा आनी चाहिए। ठीक है, अगर मात्रा नहीं आ रही तब हम इस प्रकार से बना सकते हैं, और मात्रा आ रही तो हम पूरा बनाएंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे च रे रे चरर। अगला शब्द है कालर। तो देखो यहाँ पर क्या है, लर, तो अब इसकी बारी आ गई लर की। अब लर को तो हमने सीख लिया, अब लर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये रे की रेखा है और यहाँ पर क्या है, ले की रेखा, और मैंने क्या बोला, ये दोनों ही क्या होती है, डार्क होती है। ठीक है, तो हम कै को बनाएंगे अबोव द लाइन, क्योंकि कै के बाद में आ की मात्रा है। और हम फिर ले की रेखा को बनाएंगे, ले की रेखा को कर देंगे हम डार्क, इस प्रकार से। ठीक है, और हल्का सा डैश निकाल देंगे जो कि रे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको अबोव द लाइन बनाया, तो देखो मात्रा की जरूरत नहीं है। और आपकी समझ के लिए एक बार हम इसमें मात्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो इस प्रकार से मात्रा का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कलर, कलर। ठीक है, दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं। अगला शब्द है गोलर। अब देखो ग के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, तो हमने ग को बनाया इतनी नीचे कि ले, जब ले की रेखा को जब हम बनाए तो वो क्रॉस द लाइन बने। ठीक है, तो हमने ले की रेखा को बनाया डाउनवर्ड, डार्क होती है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, और रे के लिए डैश को निकाल दिया। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे गोलर। अब देखो, अब हमने इसको क्रॉस द लाइन बना रखा, हम इसको गोलर भी पढ़ सकते हैं और गीलर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको आपकी स्टोरी से पता चल जाएगा कि स्टोरी में गोलर की बात हो रही है या फिर गेलर की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको आपकी स्टोरी से पता चलेगा, क्योंकि जो थर्ड प्लेस पर मात्रा लगती है वो ई और ऊ की मात्रा लगती है, और दोनों ही मात्रा के लिए शब्द हो या फिर व्यंजन हो क्रॉस द लाइन बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर ग को, जैसे कि हमने यहाँ पे गोलर की आउटलाइन को क्रॉस द लाइन बना रखा है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे तो देखो लिखा हुआ है ये गोलर, तो ऊ की मात्रा है तो हम इसको गोलर पढ़ेंगे। और अगर आप गेलर बनाना चाहोगे, गेलर शब्द को, तो गेलर भी इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, बिना मात्रा के।
और मात्रा लगाना चाहो तो ऊ के लिए तो डैश लगता है और ई के लिए डॉट लगता है। मात्राओं में ये फर्क है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर गोलर है तो हम इसको गोलर पढ़ेंगे। अगला शब्द है व्हीलर। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, वे के बाद में एक ही मात्रा आ रही है। अब ये वूलर भी हो सकता था, बट ये है व्हीलर। और अगर आप वूलर भी बनाओगे तो वूलर भी इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से आपका व्हीलर बनेगा, ठीक है। वे को बनाया क्रॉस द लाइन, और आपको इसमें अपवर्ड वाली रेखा का प्रयोग नहीं करना है, लेकी, ठीक है। लेकी जो रेखा है वो अपवर्ड वाली बना दिया और उसमें इस प्रकार से डैश को निकाल दिया। इस प्रकार से आपको नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पर डाउनवर्ड वाली लय की रेखा दे रखी है तो आपको डाउनवर्ड वाली लय की रेखा को ही बनाना है। तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड वाले लय की रेखा को बना लेंगे, ये डार्क होती है, ठीक है, इस प्रकार से, और फिर इसमें डैश को निकाल देंगे, ठीक है। मैंने इसको क्रॉस द लाइन बनाया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप इसको पढ़ोगे व्हीलर या फिर पढ़ोगे वूलर, ठीक है। अब ये शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है व्हीलर, तो व्हीलर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लर और रर के नियम को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।